आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान अली खान। आरएसएस की जानिब से जहां पर आइन में सोशलिस्ट और सेकुलर लफ्ज को निकालने की बात करते हुए एक नया मसला छिड़ा है, इसको लेकर कांग्रेस की जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है और बीजेपी और आरएसएस को कटने में करे उल्टे कांग्रेस कायदीन ने खुलकर कहा है कि बीजेपी और आरएसएस का मकसद है कि आइन को तब्दील कर देना या आइन को मुकम्मल बदल देने की बात की जा रही है। जबकि हिंदुस्तान का जब आज़ादी के बाद कानून बना 1947 की आज़ादी के बाद 1950 में राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दीगर अफराद के साथ जो कमेटी बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, उसके अंदर इन तमाम चीज़ों को लिहाज रखते हुए इंडिया को एक सेकुलर और एक सोशलिस्ट कंट्री का नाम देते हुए रिपब्लिकन इंडिया, डेमोक्रेटिक इंडिया बनाया गया। फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल और बाय द पीपल के कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर इस दस्तूर को बनाया गया था। लेकिन आज बात की जा रही है कि इसमें से सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज को निकालने की बात की जा रही है, तो वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सोशलिस्ट और सेकुलर अल्फाज को आइन ही करार दिया जाता है, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के दस्तूर का बेस है। क्योंकि जो कानून आज हिंदुस्तान के अंदर है, जिस कानून को लेकर आरएसएस और बीजेपी 75 साल से इस मुल्क के अंदर अपनी सरगर्मियों को फरोग देती आई है, और आज इख्तिदार पर भी जिस आइन को लेकर बीजेपी मौजूद है और जिस आइन के तरीक़े कार पर बीजेपी मुल्क में इस वक्त इख्तिदार पर है, और इसी को लेकर जहां सुप्रीम कोर्ट ने आइन और सोशलिस्ट सेकुलर इसको हिस्सा कहा है, तो वहीं पर जब हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया गया था 1947 में, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद जो दस्तूर बनाया गया था, जिसके अंदर सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल का गुंजाइश रखी गई थी। इस कमेटी के अंदर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और दीगर कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो तरतीब देकर बनाए थे, और उसके बाद ये दस्तूर बना। और इसके अंदर बीजेपी जो आज इख्तिदार पर हैं और आरएसएस जो आज इख्तिदार पर हैं, बीजेपी और आरएसएस जो आज 75 साल से अपनी तंजीमें और अपनी जमात चला रही हैं, और जिस तरीके से आज मोदी हुकूमत इख्तिदार पर है और आरएसएस और बीजेपी के जो तमाम तर सरगर्मियां हैं वो इसी दस्तूर की गुंजाइश पर और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को लेकर आज बनाए गए हैं। अगर ये सोशलिस्ट और सेकुलर, अगर ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में ना होती तो आज आरएसएस और बीजेपी के इख्तिदार पर आने के जो आसार कायम होकर जो बनाए गए हैं, जिस तरीके से आज 12 साल से जो इख्तिदार पर हैं मरकज़ में, इससे पहले वाजपेयी हुकूमत के साथ इख्तिदार पर आए हैं, ये तमाम तर चीज़ें आइन की बदौलती है। अगर आइन तब्दील हो जाता तो ये जमातें इख्तिदार पर ना रहती, लेकिन बीजेपी और आरएसएस को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। और बीजेपी आरएसएस का मकसद यही है, मकसद के आइन को तब्दील किया जाए, जिसमें से सेकुलर और सोशलिस्ट का लफ्ज निकाल दिया जाए, जिसको लेकर राम रमेश ने जाफरानी तंजीमों की जो है बहुत बड़ी उन्हें जवाब दिया है, और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सोशलिस्ट सेकुलर अल्फाज आइन से निकाले जाएंगे, फिर उसके बाद में माइनॉरिटीज़ के राइट्स को निकाला जाएगा, ऐसे कई चीज़ों को दस्तूर में बदलने की बात की जा रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 10 साल हुकूमत के बाद बीजेपी अपने आप को ये समझ रही है कि वो मुल्क में वाहिद सियासी और समाजी जमात बन गई है, क्योंकि सिवाय बीजेपी के इस मुल्क में किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी। इख्तिदार भी उन्हीं का है। जहां पर जब कभी भी जो हुकूमत इख्तिदार पर आती है, जिसके बाद आईडी, ईडी और आइन के इख्तियारात जब आ जाते हैं और मीडिया को अपने कंट्रोल में जब कर लिया जाता है, तो उसके बाद इसी तरीके के बयानात सामने आते हैं और इसी तरीके के ऐलानात किए जाते हैं कि मुल्क पर अपने आप की इजारादारी के साथ साथ अवाम के जो हुकूक दिए गए हैं उसको ख़त्म करने की बात की जाती है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं होगा। कल ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर गोयल ने कहा है कि आइन से बढ़कर कोई इदारा नहीं है, चाहे वो पार्लियामेंट हो या लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये तमाम इदारे जो है अदलिया के नीचे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट और सबसे आला तरीन इदारा है, उसके बावजूद भी बीजेपी की जानिब से मसाइल को गुमराह करने और अवामी मसाइल और अहम तरीन मौज़ूआत को गुमराह करने के लिए इस किस्म की आइन की तब्दीली की बातें की जाती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम अखबारात की सुर्खियाँ आज सोशलिस्ट सेकुलर इश्यूज़ को लेकर रह गई है, और वहीं पर दीगर मसाइल आवाम के जो है इसमें दब गए हैं।